प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अभी मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना अर्थात इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताना जा रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको मोटा मोटा कि प्रैक्टिकल किन मंडलों में किस तिथि में होंगे। प्रैक्टिकल का शेड्यूल जो है वो बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। पहले जहां 15-15 दिन एक एक चरण को मिलते थे, अब 10-10 दिन मिले हैं। तो सबसे पहले जो पहले चरण में प्रैक्टिकल होंगे वो होंगे 3 फरवरी से 12 फरवरी तक। और उसमें मंडल है आपके आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल। इन मंडलों में लगभग 39 जनपद हैं, 39 जिले हैं, जिनके लगभग 10 लाख के आसपास विज्ञान के और उसी तरह से भूगोल के यानी टोटल मिलाकर के 10 लाख के आसपास प्रैक्टिकल छात्र हैं, जिनके लिए 7,500 के आसपास एग्जामिनर नियुक्त किए गए हैं। उधर दूसरे चरण में जो 12 तारीख से अर्थात 13 फरवरी से 22 फरवरी तक होगा, उसमें भी लगभग 8 मंडल हैं। अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी तथा गोरखपुर 8 मंडल हैं और इनके लगभग 36 जनपद हैं और इतने ही स्टूडेंट लगभग इनमें भी हैं। तो इस तरह से 2 चरणों में आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न होगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पहले चरण के मंडल हैं उनमें दूसरे चरण के मंडलों के एग्जामिनर्स बाह्य परीक्षक आएंगे। जो प्रयोगात्मक परीक्षा का शेड्यूल है वो है 15 मार्क्स, 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो है बाह्य परीक्षक देते हैं और 15 मार्क्स आंतरिक परीक्षकों के लिए निर्धारित करे गए हैं। अब जो बाह्य परीक्षक मार्क्स देंगे और जो आंतरिक परीक्षक मार्क्स देंगे उनके मैं बता देता हूं कौन कौन से उनके कंटेंट रहेंगे। जो बाह्य परीक्षक मार्क्स देगा उसके लिए स्लाइड निर्माण, आपको एक स्लाइड बनानी है। दूसरा स्पोर्टिंग, 1 से 6 नंबर तक 6 स्पोर्टिंग रखे जाते हैं, उनके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बताना होता है, चित्र बनाना होता है बिल्कुल आइडेंटिफाइड ताकि वो पहचान सकें। और 6 नंबर का होगा स्पोर्टिंग और 4 नंबर का सत्रीय कार्य अर्थात जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है और जो उसके बारे में आपका वाइवा वॉइस है वो 2-2 नंबर की, 4 नंबर की। इस तरह से 3 आइटम हुए, स्लाइड निर्माण, स्पोर्टिंग और सत्रीय कार्य तथा संकलन कार्य। 5 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, यानी इस प्रकार से बाह्य परीक्षक के कुल 15 नंबर। जो आपके आंतरिक, जो आपके पढ़ाने वाले टीचर एग्जामिनर्स नंबर देंगे उसमें भी 3 ही चीज है। उसमें एक प्रैक्टिकल आपको दीर्घ प्रयोग लिखना पड़ेगा, उसमें प्रयोग संख्या 1, 4, 5 और 6 से लिया जाएगा जो 5 नंबर का होगा। एक दूसरे नंबर पर लघु प्रयोग होगा जो प्रयोग संख्या 2 और 3 से लिया जाएगा। और तीसरा उसमें प्रोजेक्ट कार्य और मौखिकी होगी। प्रोजेक्ट कार्य 4 नंबर का होगा और मौखिकी वाइवा वॉइस जो है वो 2 नंबर की होगी। इस तरह से ये कंटेंट भी कुल 6 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का दीर्घ प्रयोग, 4 नंबर का लघु प्रयोग और 6 नंबर का प्रोजेक्ट और उसकी वाइवा वॉइस। इस प्रकार से आपका कुल मिलाकर के 15 नंबर इंटरनल के और 15 नंबर एक्सटर्नल के, कुल मिलाकर 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपको होगा। अब मैं आपको बहुत जल्दी में बता देता हूं कि प्रयोग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आंतरिक परीक्षक महोदय पहले प्रश्न के उत्तर में यानी दीर्घ प्रयोग में लिखवाएंगे और लघु प्रयोग में लिखवाएंगे दूसरे प्रश्न के उत्तर में। वो जो 6 प्रैक्टिकल है आपके उनको लिख लीजिए। उनको मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं। एक पहला है स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना, स्लाइड पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना। दूसरा प्रैक्टिकल है कम से कम 2 स्थानों से मृदा एकत्र करके उसमें मृदा की बनावट, नमी, निहित वस्तुएं, जल धारण क्षमता तथा उसमें पाए जाने वाले पौधों से सहसंबंध के बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रैक्टिकल, नंबर जरूर ध्यान रखना क्योंकि ऊपर मैंने बताया है कि कौन से प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस तरह से कौन से में आएंगे। तीसरा प्रैक्टिकल, अपने आसपास के 2 अलग अलग गिलासों से पानी एकत्र करके पानी के पीएच, शुद्धता एवं जीवित जीवों का अध्ययन करना, उसमें कौन से जीव पाए जाते हैं। चौथा प्रैक्टिकल नंबर 4, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड तैयार करना।
प्याज का जो जड़ का मूलाग्र अग्र भाग होता है उससे स्लाइड तैयार की जाती है, जिसमें समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अवस्थाएं जो समसूत्री विभाजन की होती है वो दिखाई जाती हैं। पांचवा, स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्नता मापना और 3 अलग अलग पीएच के प्रभाव का अध्ययन करना, यानी अलग अलग पीएच पर उसका अध्ययन करना लार का क्या है। और छठा जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें पहले 2 क्वेश्चनों में जो पूछा जाएगा उसमें है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को अलग कर करके शो करना, दिखाना। तो इस तरह से ये जो पहले 2 प्रैक्टिकल हुए 5 और 4 नंबर के, यानी कुल मिलाकर के 9 नंबर के। अब जो स्पोर्टिंग आपका पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, उसके लिए ये कंटेंट है। इसको हम 6 भाग में रखते हैं। स्पोर्टिंग प्रेक्षण, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है विभिन्न कारकों वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन करना। दूसरा, स्थायी स्लाइडों की सहायता से वर्षण और अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। तीसरा, स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज की मुकुल कोशिकाओं अथवा टिड्डे के वर्षण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। चौथा, स्तनधारियों के ब्लास्टुला की टीएस का अध्ययन करना। पांचवा, तैयार वंशावली की सहायता से आनुवांशिक विशेषकों जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पीक, वर्णांता आदि का अध्ययन करना। और छठा इसमें आपका रहेगा स्थायी स्लाइड अथवा प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कारक जंतु जैसे एस्केरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम वाइलेक्स और रिंगवर्म की पहचान करना तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण को लिखना। सातवां इसमें है मरुद्विधि परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं के आकारिकी अनुकूलन। मरुद्विधि जीरोफाइट्स जो शुष्कोद्भिद पौधे होते हैं उनके 2 के बारे में टिप्पणी लिखना। और 8वां और लास्ट है इसमें जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन करना और उनके आकारिकी अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना, यानी जलीय परिस्थितियों में अनुकूलन और मरुद्विधि या जीरोफाइट्स परिस्थितियों में अनुकूलन के बारे में एक एक पौधे के बारे में आपको लिखना। तो इस प्रकार से इन 8 में से जो 6 भाग में हमने स्पोर्टिंग दिया उन 8 में से आपको 6 करने हैं। और पहले वाले जो बताए हैं हमने उसमें दे दिए हैं मैंने कि पहले प्रयोग में जो पूछे जाएंगे वो प्रयोग संख्या 1, 4 और 5, 6 से, और दूसरे प्रयोग में जो पूछे जाएंगे वो 2, 3 और 4 से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं आप तैयारी करेंगे बहुत अच्छी तरह से। आपको सारा कंटेंट मैंने बता दिया है शॉर्ट में, तो आप वीडियो देख लें और देखने के बाद प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दें। चूंकि 3 तारीख आ चुकी है और जिनका पहले चरण में है उनका 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक का है। एग्जामिनर्स के लेटर्स भी आ गए हैं, आज दे भी दिया है ऑनलाइन, और व्यास महोदय कार्यालय पर भी पहुंच गए हैं। तो सभी बच्चे अपने तैयारी करें बहुत अच्छे से। हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और ये चाहते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आया। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आने वाले समय में यानी थ्योरी के जो बोर्ड पेपर्स हैं उनको कलेक्ट करने की चेष्टा कीजिए। मैं डालने शुरू कर भी दिए, डाल भी दिया इंटर का एक पेपर, तो आप लोग उनको करके सोल्व कीजिए और इस तरह से अपनी जो पठन पाठन की विधि है उसको सुदृढ़ बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आ सके। धन्यवाद।